आज भिन्न से संबंधित हम इस तरह के सवाल देखेंगे, जैसे किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न 8/15 हो जाता है, मूल भिन्न क्या है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा मोड़ा हमको परसेंटेज आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो प्रतिशत वाले वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बता देंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और प्रतिशत का मतलब क्या होता है। आइए इसको करके देखते हैं। तो नया अंश तो नया अंश कितना हो गया, 100 पहले से था, बढ़ा कितना 10, कितना हो गया 110 हो गया। हर कितना हो गया, नया हर कितना हो गया, 100 पहले से था, 30 और आ गया, कितना हो गया 130। नया भिन्न ये है, नया भिन्न दे रखा है उसने। अब क्या निकालना है हमको, मूल भिन्न। तो मूल भिन्न या पुराना भिन्न, जो भी आप समझें। इसके लिए एक बहुत रामबाण ट्रिक है, अगर वो आपको याद रहे तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। तो नया देखें आप, नया बटे पुराना, नया मतलब नया भिन्न बटे पुराना भिन्न बराबर नया अंश बटे नया हर। ये इसकी ट्रिक है। नया बटे पुराना बराबर नया अंश बटे नया हर, ये आप याद रखें। करेंगे कैसे, देखिए, नया का मतलब नया भिन्न, नया का मतलब नया भिन्न। तो नया भिन्न कितना, 8/15 बटे पुराना भिन्न बराबर नया अंश कितना है 110 और नया हर कितना है 130। अब क्या निकालना है हमको, पुराना भिन्न। तो पुराना भिन्न बराबर तिरछा हम गुणा कर देंगे, तो 8/15 गुणे 130 बटे 110। तो ये कितना बना, 104 बटे 165, 104 बटे 165। अब क्या बताया था आपको ट्रिक, नया बटे पुराना बराबर नया अंश बटे पुराना अंश, पुराना हर। क्या निकालना है हमको, मूल भिन्न। मूल भिन्न का मतलब यह पुरानी भिन्न। तो पुरानी भिन्न निकालने के लिए इसको हम तिरछा गुणा कर दें, यही कर लें। तो पुराना भिन्न बराबर तिरछा गुणा करें तो यह यहां चला आएगा, नया गुणे नया गुणे नया हर बटे नया अंश। तिरछा गुणा कर लिया तो क्या मिल गया हमको, पुराना भिन्न बराबर नया भिन्न गुणे नया हर बटे नया अंश। इसको याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसको याद रखें तो और आसानी से प्रश्न हो जाएंगे या सवाल हो जाएंगे। तो पुराना भिन्न निकालना हमको, नया कितना दिया है 9/13। अब देखें नया हर कितना होगा, नया अंश कितना है 20% बढ़ रहा है, और हर में कितना हो रहा है 30% बढ़ रहा है। तो नया हर 30 में 100 जोड़ दें 130,
और हर में हर कितना है, अंश कितना है 20, 20 बढ़ रहा है तो इसमें भी 100 जोड़ दें 120, तो 0 0 से कट गया, 13 13 से कट गया, तो आया आपका 9/12। इसको और छोटा कर लें, 3 3 9 3 चौक 12, 3/4। पुरानी भिन्न कितनी आ गई 3/4। करना क्या है हमको, यही हमको याद रखना, नया बटे पुराना बराबर नया अंश बटे नया हर। तो भिन्न 15/16 हो जाता है। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी कर दी जाए तो नया भिन्न 15/16 हो जाता है। भिन्न मूल भिन्न कहेंगे, लेकिन है बहुत आसान। अभी देखें आप, क्या आपको बताया था, नया भिन्न बटे पुराना भिन्न बराबर नया अंश बटे नया हर। क्या निकालना है हमको, पुराना। तो पुराना बराबर नया गुणे नया हर बटे नया अंश। इसी को पलट देना है, इसी को उलट दें, काम बन जाएगा। अब नया कितना है, नया कितना मिला, ये वाला नया, तो नया भिन्न कितना, 15/16 गुणे नया हर, नया हर। तो नए हर में क्या कितने कमी हो रही है, देखें हर में 8% की कमी हो रही है। तो जब वृद्धि हो रही थी तब 100 जोड़ते थे, अब कमी हो रही है तो 100 में से घटाएंगे। 100 में से कितना घटाएंगे, हर में कमी हो रही ना, तो हर में घटाएंगे। तो 100 में से 8 घटाएं, कितना आया 92। 100 में से 8 घट गया, 8% की कमी हो जा रही, तो 8% की कमी का मतलब 100 में से 8 घटा देंगे आप 92। और नया अंश कितना, नया अंश 15% की वृद्धि हो रही, तो 115, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 23 से कट गया, कितना आया आंसर 3/4। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें एक चीज का खाली आपको ध्यान देना है कि किस में वृद्धि हो रही है और किस में कमी हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो उसमें 100 जोड़ देंगे, और अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटा लेंगे, ना कि 100 घटा देंगे। क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे हम, ठीक। अब देखते हैं दूसरा सवाल। भिन्न किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर दुगुना करने पर नया भिन्न 5/8 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। इसमें देखें एक ही में वृद्धि हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही में वृद्धि हो रही है, लेकिन दोनों में हो रही है, हर में भी हो रही है और अंश में भी हो रही है, ठीक है। अंश हर में क्या कह रहा है वो, कि हर दुगुना करने पर, हर दुगुना करने पर। तो नया, पहला काम क्या करेंगे, नया अंश, नया अंश कितना हो गया, 40% की वृद्धि हो रही, तो आपको क्या बताया 100 जोड़ दें, तो 100 + 40 हो गया आपका, 100 + 40 हो गया 140। अब नया हर क्या करेंगे, नया हर, इसमें तो प्रतिशत में दिया नहीं है, दिया हुआ है लेकिन छिपा हुआ है, हम जान नहीं पा रहे। तो अगर इस तरह दिया हुआ है कि हर में दुगुना या अंश में दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने गुना है, 2 गुना। तो 2 में हम किस दुगुना है, तो 2 गुणे हम 100 कर देंगे, ये हो गया हमारा 200। 3 गुना होता तो 3 गुणे 100, जिसमें गुना दिया होगा उतना गुना गुणे 100 हो गया। ये मिल गया आपको, नया हर आपको मिल गया और नया अंश मिल गया। अब वही फार्मूला, पुराना भिन्न
या मूल भिन्न बराबर क्या बताया था आपको, नया भिन्न गुणे नया हर बटे नया अंश। नया भिन्न कितना है 5/8, नया भिन्न कितना 5/8, नया हर कितना है 200, नया अंश कितना है 140, 140। अब इसको हम क्या करें, हल कर लें। कैसे हल करेंगे, ये देखो ये 0 ये 0 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्या बचा 5 गुणे 5 बटे 2 गुणे 14, 5/5 गुणे 5 गुणे 5 2 बटे 25, 14 दूना 28, ये हमारा हो गया आंसर। तो किसी भिन्न के अंश में 40% और एक में गुना में वृद्धि हो रही है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो प्रतिशत वाले में 100 जोड़ देंगे और गुना वाले में 100 से गुणा कर देंगे। हो गया सिंपल। दूसरा करके देखते हैं। किसी भी इस तरह देखें जिसमें दोनों में गुना है, किसी भिन्न के अंश में 2 गुना, किसी भिन्न के अंश को 2 गुना तथा हर को 3 गुना करने पर नई भिन्न 4/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। इसको ऐसे भी कर सकता है कि किसी भिन्न के अंश में 2 से गुणा तथा हर में 3 से गुणा करने पर भिन्न 4/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। थोड़ा भाषा का अंतर हो जाएगा, बाकी सवाल सेम है। तो अगर दोनों में गुना है, दोनों में क्या है गुना है, अंश में भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना, हर में भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो ये और आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं। तो पुराना फार्मूला वही है आपका, पुराना बराबर नया गुणे हर का गुना, हर का गुना, हर का गुना मतलब हर कितने गुना हो रहा है बटे अंश का गुना। तो जितना गुना जो नया भिन्न कितना 4/5, हर कितना गुना है 3 गुना, अंश कितना है 2 गुना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6/5। ठीक, यहां तक ठीक है, यहां तक समझ गए। इसको आप इतनी बार कर लें कि ये आपको याद हो जाए और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में आप सवाल देखें आंसर अपने आप आ जाए, आपके हाथ में अपने आप खुजली होने लगे कि इसका ये होगा होगी। इस तरह का सवाल है, किसी संख्या का 5/12 भाग 100 है तो संख्या होगी। इसको कैसे करें, देखें अगर इस तरह दिया हो संख्या का 5/12, इतना आप देखें किसी संख्या का 5/12 भाग 100 है तो संख्या होगी। क्या करेंगे, संख्या बराबर जो भाग है उसको उलट दें, तो ये हो गया 12/5, किसका है 100 का। 5 दूनी 10 भाग कर दें, 5 दूनी 10, 12 दूना 24, 240। ठीक है, क्या करेंगे, संख्या का 5/12 भाग 100 है तो संख्या होगी, तो भाग को क्या करेंगे उलट देंगे, 12/5 गुणे ये 100 है तो 100 से गुणा कर दिया। इसको आप याद रखेंगे हमेशा, ये कई जगह काम देगा, अभी आपको कई जगह काम देगा। अब इसी में थोड़ा सा और बढ़ा दें, भाग क्या होगा, क्या होगा। इसको एक विधि पहले देखें, पहले विधि कैसे करेंगे, पहले संख्या निकालें, संख्या का 5/12 भाग 100 है तो पहले संख्या निकाल लें, फिर उसका 15/4 भाग निकाल लेंगे। तो पहले संख्या निकालें हम,
संख्या कैसे आपको बताया था, जो भाग है उसको उलट दें, गुणे 100, ये आ गया आपका 240। संख्या कितनी आ गई, 240। अब 240 का 15/4 भाग, 240 का 15/4 भाग, इसका कैसे निकालेंगे? भाग का मतलब भाग नहीं देना आप, देखिए का लिखा है ना, का, तो का मतलब गुणा, तो 240 गुणे 15/4, 4 छक 24 और 15 छक्का 90, 900। कितना आ गया, 900। उस संख्या का 15/4 भाग कितना हो गया, 900। ठीक है। अब इसको अगर एक ही लाइन में लिखें, हम चाह रहे हैं कि और कम समय लगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस तरह के सवाल दिए, पैटर्न को आपको याद रखना है कि सवाल किस पैटर्न का है, उसी पैटर्न पे वो फार्मूला फिट बैठेगा। चल, तो संख्या बराबर क्या करेंगे, पहले वाले भाग का उल्टा, देखें इसको लिख लें, पहले वाले भाग का उल्टा, ठीक। चलिए इसको हिस्सा कह लेते हैं, गुणे दूसरा भाग, पहले वाले भाग का उल्टा 12/5, इतना, गुणे 100 ये दिया हुआ, गुणे दूसरा भाग 15/4। देखें 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12, क्या आया, 3 गुणे 100, 3 तियाँ 900। मिल गया आपको? तो चाहे उस तरह समझे रहे, उस तरह गलती होने के चांसेस नहीं है, और इसमें गलत होने के चांसेस हैं, उसमें गलती नहीं होगी, इसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आप तब करें जब बहुत प्रैक्टिस आपको हो जाए, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तब आप इसको करें, वरना आप इसको, चलिए इस तरह सवाल एक है, एक खंभे का 1/2 भाग सफ़ेद है, 1/3 भाग नीला है तथा शेष भाग पीला है, और उस पीले भाग की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। खंभे की कुल लंबाई कितनी है? चले, तो सफ़ेद भाग, इसमें देखें सफ़ेद भाग कितना है, 1/2, नीला कितना है, 1/3। अब कह रहा है तथा शेष भाग पीला है, तो शेष कैसे हमको मिलेगा, पहले इन दोनों को जोड़ें, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे देखें, ये मान लीजिए एक खंभा है, इसका इतना हिस्सा ये सफ़ेद हो गया मान लीजिए, और ये नीला हो गया, और ये कितना है, मान लीजिए 10 मीटर है, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर है, तो नीला है मान लीजिए 2, और सफ़ेद है 2 और नीला है 3। तो अगर हम आपसे कहें ये मान लीजिए पीला है, कि पीला वाला हिस्सा कितना होगा, तो क्या करते हैं हम, इसको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, 2 और 3 हो गया 5, और किस में से घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे 5, तो मतलब 5 आया, कि पीला वाला हिस्सा 5। इस तरह ना कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, जैसे 2 और 3 को जोड़ा था, जैसे 2 और 3 को जोड़ा था, तो इसको जोड़ दें, तो पीला भाग, देखें पीला भाग कैसे निकलेगा, जैसे इसमें इसको जोड़ा, इसको जोड़ें, 1/2 धन 1/3, ठीक। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो गया आपका, इसको आपको जोड़ना बताया है कि जब असमान हर हो तो कैसे जोड़ेंगे। यह आया 5/6, कितना आया, 5/6, ठीक है, कितना आया, 5/6। तो जैसे इसको जोड़ा था 5 आया था, तो हमको मिला 5/6। अब घटाया किस में से,
10 में से, लेकिन यहाँ 10 में से आपको घटाना नहीं है, यहाँ माना था हमने कि 10 मीटर लंबी है। तो पूरी लंबाई भिन्न में कभी भी कहते हैं तो पूरी लंबाई किसकी बराबर कितना माना जाता है? एक हिस्सा। कितना माना जाता है? एक हिस्सा। ठीक, तो शेष भाग क्या लिखे हैं हम? शेष भाग। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे हम? शेष भाग कैसे निकालेंगे? एक में से घटाएंगे ना, तो 1 माइनस 5/6। तो इसको जब घटाएंगे तो उसको घटाना आपको बताया कि या तो इसका गुणा कर लें, 6 करने में 6 माइनस 5 1, या हर लिख दें और इसी में से इसको घटा लें, 6 में से 5 गया 1। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब अभी आपको संख्या वाले में करके बताया था कि 1/6 भाग की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। इसको कैसे बताया था आपको? तो कि लंबाई क्या करेंगे? भाग को उल्टा कर देंगे और इसके बराबर जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन दिया होगा उसका गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 मीटर। कितना आ गया? 12 मीटर। दूसरा एक सवाल देखें। एक कलम का 1/8 भाग काला है, शेष का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला हो तो तथा इसकी लंबाई 3 से 1/2 मीटर हो तो कलम की लंबाई क्या होगी? तो अब देखें, इसमें पहले देखो, सवाल में पहले हमको जो छिपी हुई चीज़ें हैं उनको हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन सी चीज़ छिपाई गई है। थोड़ा भाषा का माया जाल होता है, पहले उस भाषा को, उस लैंग्वेज को हम पकड़ लें। अगर हम लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो सवाल में कुछ दम नहीं होता, सवाल बहुत ईजी होता है। खाली हमको क्या करना है? भाषा को पकड़ लेना कि एग्जामिनर कहाँ किस चीज़ को हमको घुमा रहा है, किस चीज़ को छिपा रहा है, उसी चीज़ को पकड़ना है। देखा, कलम का 1/8 भाग काला है, कलम का 1/8 भाग काला है। चलें, काला भाग कितना? 1/8। 1/8 भाग काला है। अब शेष कितना बचा? क्या हमको निकालना है? शेष। देखिए, शेष का 1/2 भाग सफेद है। ये नहीं कि 1/8 काला है और 1/2 सफेद है, ना ना ना। शेष का शब्द को आप समझें, शेष का देखें, शेष का 1/2 भाग सफेद है। तो हमको पहले शेष हिस्सा निकालना है, रिमेनिंग पार्ट निकालना है। तो काला भाग 1/8 है, तो शेष भाग कितना होगा? शेष भाग, तो शेष भाग निकालने के लिए इस 1 में से हमेशा घटाएंगे इसको। ये नहीं कि यहाँ 1 है तब हमने 1 घटा दिया, ना ना ना। यहाँ चाहे 7 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2, हम हमेशा उसको 1 में से ही घटाएंगे शेष भाग निकालने के लिए। इसको घटाने का आपको बताया था, हर लिख दें और हर में से 1 घटा दें। तो हर लिख दिया 8, 8 में से घटा दिया 7। शेष भाग कितना निकल आया? 7/8। अब कह रहा है वो कि शेष भाग का 1/2 भाग। तो सफेद भाग कितना हुआ? सफेद भाग कितना हुआ? शेष का, देखें, शेष का 1/2। तो शेष कितना है? 7/8 निकाले हैं। का मतलब आपको बताया गुणा, तो 1/2। भिन्न का गुणा आपको बताया कि अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। तो ये हो गया 7/16 भाग। ठीक है। सफेद भाग कितना है? कुल कलम का 7/16 भाग। ठीक, यहां तक हो गया, यहां तक आप चले आए। अब कह रहा है यदि शेष भाग नीला हो और इसकी लंबाई 3 सही 1/2 मीटर हो, तो अब कितना बचा? अब कितना बचा? मान लीजिए ये कलम है, ठीक है, इसका 1/8 भाग, ये हो गया 1/8 भाग, ये इतना मान लीजिए हो गया 7/16 भाग। तो इतना कितना होगा? पहले इतना तो निकालें, यही नीला है ना, यही कौन सा है? ये नीला भाग है। इतना निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और किस में से घटाएंगे? 1 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 1 में से घटाएंगे। तो नीला भाग, तो नीला भाग कैसे निकालेंगे हम? क्या बताया आपको? इसको जोड़ेंगे। तो
1/8 और 7/16 को हम जोड़ें, पहले जोड़ेंगे, ठीक, पहले जोड़ लें। ये हो गया 16, एलसीएम हो गया 16, ये आपका हो गया, बराबर करें इसको 9। आपको अगर भिन्न का जोड़ना नहीं आ रहा है तो आप पिछले वाले वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जा कर के भिन्नों का जोड़ना और घटाना 9/16। लेकिन अभी नीला भाग निकला नहीं है तो इन दोनों का जोड़ आ गया ना, ये आ गया आपका 9/16। अब पूरे में से घटाएंगे, पूरे में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो नीला भाग 1 में से घटाएं आप, इसको घटा लें तो यह आया 7/16। नीला भाग कितना हो गया, 7/16। अब अभी आपको बताया था इससे पिछले में या इससे शुरुआत में कि अगर संख्या दी हुई है कोई संख्या और उसका 1/2 भाग 100 है तो संख्या कितनी होगी, 200। कैसे निकालते थे, चलिए ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी हो गई, कलम की लंबाई कितनी हो गई, क्या बताया था, 7/16 भाग किसके बराबर है, 3/2 के। तो भाग को क्या करते थे आप, उलट देते थे, 3/2, 3 सही 1/2। तो ये क्या है, ये मिश्र भिन्न है। इसको क्या बताया था आपको सबसे पहले वाले वीडियो में, पहले पूछ काटते तो 2 3 6 और 1 7, 7/2, 7 7 से कट गया, 2 8 16, मतलब कितना हो गया, 8 मीटर। पेंसिल की कुल लंबाई कितनी आ गई, 8 मीटर। पानी की टंकी का 5/7 भाग पानी से भरा हुआ है और 24 लीटर और भरा जा सकता है, तो टंकी की क्षमता कितनी है। चलिए, जो हर दिया होता है वो भाग होता है कि उस टंकी के कितने भाग हैं, उसमें कितने 7 भाग हैं, टंकी में कितने भाग हैं, 7 भाग, ठीक, टंकी में कितने भाग हैं, 7 भाग। मान लो टंकी है तो इसके कितने भाग करेंगे हम, 7 भाग। क्यों, क्योंकि हर दिया है, 1 2 3 4 5, 1 6 और 1 7, 7 भाग हो गए। मान लो टंकी है, टंकी का 7 भाग होगा। क्यों, क्योंकि 5/7 भाग दिया तो 7 हर है, ये इतने भाग हो गए। अब कितना कह रहा, 7 में से 5 भाग भरा है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये भरा हुआ है, ठीक है। कुल कितने भाग हैं, 7, कितना भरा हुआ है, 5, तो खाली भाग कितना हुआ, खाली भाग कितना हुआ, गिने 2, खाली भाग कितना हुआ, 2, 1 और 2 खाली भाग हो गया, ठीक है। तो कितने में खाली भाग, 7 में 2 खाली है, तो 2 खाली है कितने में, 7 में, मतलब टंकी का 2/7 भाग खाली है। कितना आसान है, इसको फिर से समझ लें। कितने भाग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना भाग भरा हुआ है, 5 भाग, 1 2 3 4 5, 5 भाग को हमने भर दिया। बचा कितना, खाली वाला कितना भाग है, 1 2 भाग खाली है, ऊपर लिख दिया। कितने में खाली है, 7 में, तो 2/7 भाग खाली है, ठीक। इसको दूसरी तरह भी आप 1 में से घटा दें, नहीं इतना उपमच करना चाह रहे तो 1 में से घटा दें, तो 7 × 7 - 5, 2/7, बात तो वही है ना। तो 5/7 भाग क्या है, भरा हुआ है। खाली भाग कितना, 2/7, खाली भाग कितना है, 2/7, खाली भाग कितना हो गया, 2/7। अब इस 2/7 भाग में कितने लीटर पानी आएगा, 24। 2/7 भाग में कितने लीटर पानी आएगा, 24। ये उसी तरह का है जिस तरह आपको बताया था कि किसी संख्या का 1/4 भाग 100 है तो संख्या कितनी होगी। तो 2/7 भाग में कितना पानी आ रहा है, 24। तो टंकी की क्षमता, क्या करेंगे आप, क्या बताया था, भाग को उलट दें, 7/2 और गुणा कितना लीटर है, 24, 2 हो गया 12, 12 × 7 = 84,
टंकी की क्षमता कितनी हो गई? 84 लीटर। एक ही लाइन में आपका आंसर आया। ठीक, अब एक दूसरी तरह का सवाल देखते हैं, रखा जाए तो टंकी का कितना भाग होगा? तो कितना भाग होगा? इसमें उलट दिया। उसमें क्या था, क्षमता पूछ रहा था, इसमें कह रहा है कि 180 लीटर पानी अगर हम भर दें तो कितना भाग होगा। भाग का मतलब भिन्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करें हम? पहले हम टंकी की क्या निकालेंगे? क्षमता। पहले क्या निकाल रहे हैं हम? टंकी की क्षमता। किसी टंकी का 1/4 भाग भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। तो पहले हम क्या करें? टंकी की क्षमता निकाल लें। क्षमता कैसे निकालेंगे? आपको बताया था अभी पिछला, वही आप याद रखें, बहुत काम की चीज़ आपको बताई थी कि 1/4 भाग 100 है, तो संख्या कैसे निकालते हैं? भाग को उलट देते हैं और संख्या से गुणा कर देते हैं। तो टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता कैसे निकालेंगे? ये भाग दिया, इसको क्या करेंगे? उलट देंगे। तो 1/4 है, इसको उल्टा करेंगे तो 4 ऊपर 1 नीचे, गुणे कितना लीटर है? 135। ये कितना आया? 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14, 540। तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई? 540 लीटर। ठीक, अब क्या करेंगे? क्या कह रहा है? 180 लीटर पानी रखा जाए तो कितना होगा? ठीक, तो जब इस तरह होगा कि 180 540 का कितना है, तो 180 को रखेंगे ऊपर और 540 को रखेंगे नीचे। 18 तिया 54, कितना आया? 1/3 भाग। अगर 180 लीटर पानी उसमें होगा तो वो पूरी टंकी का 1/3 भाग माना जाएगा। 1/3 भाग माना जाएगा। रामू अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराए पर तथा शेष भाग जो कि 630 रुपये है दूसरी वस्तु पर खर्च करता है, तो उसकी आमदनी कितनी है? ठीक, अब देखें 1/4 भाग खाने पे, 2/3 भाग किराए पे। 1/4 भाग खर्चा हो गया और 2/3 भाग भी किराए पे खर्चा हो गया। तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला खर्च और ये वाला खर्च जुड़ जाएगा ना, तो शेष भाग, शेष भाग। ठीक, शेष भाग कैसे करेंगे? इन दोनों को पहले जोड़ें, इन दोनों को पहले जोड़ें, जो खर्च वाले भाग हैं उनको जोड़ दिया, 1/4 और 2/3 इनको जोड़ दिया। किस में से घटाएंगे? एक में से घटाएंगे, तभी ना शेष भाग आपको मिलेगा। भिन्न के केस में जो घटता है शेष निकालने के लिए, वो एक में से ही घटता है, जो शेष भाग आप निकालेंगे। चलें, इसको तो कर ही लेंगे आप। एलसीएम 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये कितना बना? 8 3 11/12। घटाने किसको बताया था कि हर लिख दे नीचे और इसमें से इसको घटा ले, 1/12। तो शेष भाग कितना बना? शेष भाग कितना हो गया? 1/12। अब 1/12 भाग 630 रुपया, 1/12 भाग कितने का? 630 रुपये के। तो आय कैसे निकालेंगे? आय बराबर क्या बताया था? संख्या का 1/12 भाग, ये तो ऐसे लिखा ना, 1/12 भाग कितना है? 630 रुपया। 1/12 भाग 630 रुपया। तो इस तरह सवाल को करने के लिए क्या बताया था कि भाग वाला जो हिस्सा है उसको आप उलट दें और जो दिया है उसी गुणा कर दें। 630, 12 0 0, 12 तिया 36, 12 6 72, 3 75, 7000। तो इबारती प्रश्न में इतना आपने देख लिया। अब आगे और बहुत सारे अनसॉल्व एग्जाम्पल हैं जो आप खुद से करें। इसके बाद अनसॉल्व का या प्रैक्टिस सेट का एक वीडियो होगा जिसको आप देखेंगे
और उससे हम अपने आप को पता करेंगे कि आपने जो अब तक सीखा है उसको आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उससे मिलते जुलते सवाल आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार।